चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। किया थोड़ी हमने, देखिए 15 में क्या बोल रहा है, गणपति लिमिटेड इज कंसीडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड आपको दे रखा है 2 लाख रुपए। प्लान ऑफ फाइनेंसिंग प्रपोर्शन, प्लान ए 100% इक्विटी है, प्लान बी 50% इक्विटी और 50% डेट है, और प्लान सी 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस शेयर है। आपको कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दे रखी है 8%, टैक्स रेट 50% है। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, यानी एक इक्विटी शेयर 20 रुपए का इशू किया जाएगा। एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन फॉर ईच प्लान। पहला आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है, दूसरा आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और तीसरा आपको EBIT की रेंज बतानी है जहां पर आपका जो प्लान का पॉइंट है वो इनडिफरेंस हो जाए, यानी इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें EPS निकालनी है। EPS फॉर ईच प्लान, पर्टिकुलर्स प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। EBIT आपको कितनी दे रखी है, 80,000। EBIT 80,000। इंटरेस्ट देखिएगा, पहले प्लान में 100% इक्विटी है तो इंटरेस्ट आएगा नहीं। दूसरे प्लान में डेट है केवल 50%, मतलब 1 लाख रुपए का डेट हो गया आपका। तो 1 लाख रुपए का डेट और 8% की आपको रेट दे रखी है, तो 8,000 का इंटरेस्ट बना सेकंड प्लान में। तो डैश 8,000 और डैश, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80, 72 और 80। टैक्स एट द रेट 50%। अब टैक्स हटा दो 50%, तो 40, 36 और 40। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 40, 36 और 40। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, सी प्लान में आपके पास 50% के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो यानी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल हो गई, तो उस 1 लाख पे 8% आपका प्रेफरेंस डिविडेंड बन जाएगा 8,000। अर्निंग्स 40,
36 और 32,000। नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए पहला प्लान 100% इक्विटी प्लान है, यानी पूरे 2 लाख रुपए मैं अरेंज करूंगा किससे, इक्विटी से, और एक शेयर आपका 20 रुपए का रहेगा। इधर होगी, ठीक है। तो आपका 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट है, 100% आपकी इक्विटी है, तो इसका मतलब आपको पूरे 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट इक्विटी से करना है और एक शेयर 20 रुपए का रहेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 10,000। बाकी दोनों ऑल्टरनेटिव में आपका 50% इक्विटी है, तो यानी 1 लाख रुपए आपका इक्विटी रहेगा, डिवाइडेड बाय 20, तो 5,000 शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। हाँ जी, क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, अपलोड नहीं होती यूट्यूब पे, तो ठीक है, मैं आज बोल दूंगा एक बार सर को, है ना, क्योंकि वो एक साथ बैकलॉग हो जाएगा। मैंने तो बोल दिया था, वो सर को मैं बोल दूंगा, कर देंगे अभी, है ना आज, ठीक है। हाँ, तो अब ईपीएस निकाल लो। ईपीएस कितनी आ गई, यहां पर आ गई 0.40, 36,000 डिवाइडेड बाय 5, $7.2, ये 4 रुपए हुई ना, ये हो गई 4 रुपए, और इधर आ जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 6.40। तो हाईएस्ट ईपीएस हमारी आ गई 7.2 पर। तो क्वेश्चन के ए पार्ट में तो इसने पूछा था ईपीएस निकालो। अब दूसरे प्लान में वो बोल रहा है ईच प्लान का फाइनेंशियल बीईपी निकालो। तो देखिएगा, एफ बीईपी फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। प्लान ए नील, क्योंकि प्लान ए में न तो डिवेंचर है न प्रेफरेंस शेयर है, तो प्लान ए चूंकि 100% इक्विटी प्लान है, तो आपका जो एफ बीईपी है वो नील हो जाएगा। प्लान बी, प्लान बी में आपका इंटरेस्ट है 8,000 का, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो प्लान बी का इंडिफरेंस 0.8 हो जाएगा। और प्लान सी इंटरेस्ट 0 है, 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, तो 0 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, ये लीजिए 16,000 हमारे पास ये आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, एफ बीईपी का फॉर्मूला लगाना है। प्लान ए में नील हो गया एफ बीईपी, प्लान बी में 8,000 का इंटरेस्ट जो है वही मेरा ब्रेक इवन बनेगा, और प्लान सी में इंटरेस्ट नहीं है बट प्रेफरेंस डिविडेंड की जो ग्रॉस वैल्यू है हम उसको ले लेंगे। अब इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान ए एंड बी, सबसे पहले हम प्लान ए और प्लान बी का इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। EBIT माइनस I1 1 माइनस टी माइनस PD1
डिवाइड बाय S1। EBIT माइनस I2 1 माइनस T माइनस PD2 डिवाइड बाय S2। हम कौन कौन सा प्लान ले रहे हैं? प्लान ए और प्लान बी, यानी इक्विटी प्लान और डेट प्लान। आइए, तो इक्विटी प्लान है प्लान 1, तो I1 0 हो गया, टैक्स रेट 0.5 हो गई, PD1 0 और S1 आपने निकाला हुआ है 10,000। इधर आ जाओ, I2 इस प्लान में 8,000 है, टैक्स रेट 0.50, PD2 0 और S2 आपका 5,000 है, क्योंकि दूसरे प्लान में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो 5,000। बट नीड प्रैक्टिस, बस आपके पास सारे फॉर्मूले अब आपको याद हो गए होंगे, फॉर्मेट आपको क्लियर है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। EBIT माइनस 0 1 माइनस 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10,000। EBIT माइनस 8,000 1 माइनस 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5,000। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूं। यहां तो बचेगा 0.50 EBIT अपॉन 10,000 इज इक्वल टू, यहां हो गया 0.50 EBIT माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, $5,000 EBIT माइनस 4 करोड़ हो जाएगा ना ये। तो ये आ गया 2,500 EBIT बराबर 4 करोड़। EBIT बताओ कितनी आ गई? $16,000 आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे प्लान ए और प्लान सी के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान ए एंड सी, यानी इक्विटी और प्रेफरेंस का प्लान। अब इसी तरह से हम वापस से निकालेंगे प्लान ए और सी में। तो ए प्लान तो इक्विटी का प्लान था और सी प्लान हमारा प्रेफरेंस का प्लान है। डिवाइडेड बाय S1 माइनस PD2 अपॉन
S2 अगेन फैक्टर लिख लो। तो इक्विटी प्लान है तो I 0 हो गया, टैक्स 0.5, PD1 0 और S1 10,000, I2 भी 0, T 0.5, यहाँ पर PD2 है 8,000 और S2 5,000। इक्वेशन में रखो, मुझे निकाल के बताओ जल्दी से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास EBIT आ जाएगा 32,000। सभी जने कर लो एक बार, बस प्लान पहचानो, प्लान के डेटा को कलेक्ट करो एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे प्लान बी और प्लान सी। इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान बी एंड प्लान सी, यानी डेट और प्रेफरेंस वाला प्लान था। इक्विटी डेट प्लान और इक्विटी और प्रेफरेंस प्लान। प्लान बी इक्विटी एंड डेट से रिलेटेड था और प्लान सी जो था आपका वो इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेटेड था। चलिए EBIT माइनस I1 1 माइनस T माइनस PD1 डिवाइड बाय S1 इज इक्वल टू EBIT माइनस I2 1 माइनस T माइनस PD2 अपॉन S2। I1 पहला प्लान इसमें था तो 8,000 का इंटरेस्ट था आपका, T 0.5 है। इस प्लान में PD1 था नहीं और S1 हमारे शेयर्स पे 10,000। इस प्लान में हमारा I2 0 था, टैक्स रेट 0.5, क्योंकि ये प्लान PD का प्लान था तो 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड और S2 5,000। सॉरी, यहाँ पर S1 भी 5,000 ही है क्योंकि ये प्लान आपका इक्विटी प्लस डेट प्लान बी और प्लान सी था। तो आपके पास S1 भी 5,000 है और S2 भी आपके पास 5,000 है। वन माइनस 0.5 माइनस 0 EBIT माइनस 0 1 माइनस 0.5 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 0.50 EBIT माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 0.50 EBIT डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस का 8,000।
2500 EBIT माइनस 2 करोड़ इज इक्वल टू 2500 EBIT माइनस 4 करोड़। अब यहां पर प्रॉब्लम ये EBIT से EBIT कैंसिल हो रहा है, तो देयर मींस देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। EBIT 0 हो जाएगा, तो बस इसके लिए एक लाइन आ जाएगी, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपका जो EBIT है वो कैंसिल हो गया। तो लिख दें देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। बताइए आ गया क्या समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, जेड लिमिटेड की जो करंट EBIT है वो 12 लाख रुपए दे रखी है और उसकी प्रेजेंट बोरोइंग्स दे रखी हैं 40 लाख का लोन 12% की रेट पर, 35 लाख का लोन 15% की रेट पर और 15 लाख का लोन 12% की रेट पर। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी ये सोच रही है हम 25 लाख का एक लोन और ले लें जिसकी इंटरेस्ट रेट 15% रहेगी। EBIT में 20% का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। पूछ क्या रहा है, चेंज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालो। आपके पास पहले 3 बोरोइंग थी तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल लेंगे, फिर एक और नई बोरोइंग आ गई तो उसको लेकर के हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल लेंगे। तो लिखो सबसे पहले प्रेजेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। प्रेजेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। चलिए प्रेजेंट EBIT कितनी दे रखी है आपको, 12 लाख। तीनों इंटरेस्ट का टोटल बताओ, आपके जो जो इंटरेस्ट लग रहे हैं। तो देखो 40 लाख पर 12%, एक तो ये हो गया, 35 लाख पर 15% ये हो गया और 15 लाख पे 12% ये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 11,85,000। ये यार है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 11,85,000, 1.013। ये आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया। नाउ अब है आपका रिवाइज्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, EBIT में 20% का इंक्रीज हो गया तो नई EBIT 14,40,000, 30 का बोला था ना, हाँ। तो 12 लाख में 20% का इंक्रीज हो गया तो नई EBIT आ गई। अब एक इंटरेस्ट और जोड़ दो, 25 लाख पर 15%, तो यह आ गया 15,60,000। तो नया इंटरेस्ट कवरेज रेशो 14,40,000 डिवाइड बाय 15,60। तो क्या चेंज आ रहा है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो लिख दो डिक्रीज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो ड्यू टू न्यू बोरोइंग्स, डिक्रीज इन
इंटरेस्ट कवरेज रेशो ड्यू टू न्यू बोरोइंग्स (1.013 माइनस 0.923। बताओ ये कितना आया? 1.013 माइनस 0.923 0.09। अब अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो डिसीजन या कमेंट should not go for additional borrowings, should not go for additional borrowings। हमें एडिशनल बोरिंग्स पर नहीं जाना चाहिए। ये लीजिए हमारा ये जो चैप्टर था पहला EBIT EPS एनालिसिस या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये कंप्लीट है। मैंने आपको कई एडवांस क्वेश्चन करवा दिए, एडवांस शीट आपके साथ शेयर कर दिए, आंसर मैं अभी आपको भेज देता हूँ इसके। तो अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस और करो ताकि आपके पास ये प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। कोई डाउट है तो अब आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपके पास यहाँ बनेंगे। वैरायटी नंबर 1, फाइनेंसिंग प्लान का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा EPS या MPS के बेसिस पर। दूसरा क्वेश्चन, आपसे 2 प्लान के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकलवाया जाएगा। और तीसरा, आपके पास एक कैलकुलेशन है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। बताओ क्लियर है क्या? बताइए क्या ये चैप्टर क्लियर है अब? यस सर। लेकिन अब पक्का से आपको क्या करना है, आज और कल में इसके बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आपके पास वो आपको सारे कर लेने हैं ताकि आपके पास एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ बस अब हमारे पास ये टॉपिक रेडी है।